आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in द्वारा स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा मंगेश वैती। उसके साथ अगर देखें तो अभिषेक आंगने, ऐश्वर्या सुरभे, उसके साथ अगर देखें तो भावेश शेलार, जयवीर, जिशन, जुनेद खान, नागेश, निखिल जाधव, प्रीति जोशी, राजकोटनकर, जिशान खान। दूसरी तरफ से देखिए तो स्विच 11 बहुत महत्वपूर्ण विस्पक्त खिलाड़ी अनुराग मोहिते, टीम के कप्तान अमित तांबे, दत्ता पवार, उसके साथ अगर देखें तो नरसिंह पालेपल्ले, ओंकार पोकले, शेरू लोहार, राहुल सातव, राजेश सोरटे, रोहन खरात, इनके ऊपर एक बार फिर बहुत बड़ा जिम्मा होगा, और सुधीर सावले, सनी कस्बे। तो देखिए एक तरफ मंगेश वैती की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर। दूसरी तरफ से आप देखें तो रोहन खरात के ऊपर भी निगाह रहेगी, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी, खास करके जब आप स्टेडियम में खेल रहे हैं, जिस तरह से सतह खेल रही है और नजीम गुल ने गेंदबाजी की है, तो आज रोहन के ऊपर भी निगाह रही है। एक ऑलराउंडर है मैदान के अंदर शेरू लोहार। खेल की शुरुआत होती भी को एंकर रेशमा मेकर भी जुड़ चुकी है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। रिमाइंड यू फिरोज वॉरियर Kandivali won the toss, selected field first. क्षितिज स्पोर्ट्स एकेडमी के दोनों ओपनर बीच मैदान पे। क्षितिज स्पोर्ट्स एकेडमी, हामिद भाई और अनिल शिंदे दोनों इस वक्त आने वाले मैचेस की पहले 5 ओवर ऑन फील्ड अंपायर आपको भी ध्यान देना है, 25 मिनट में एनी हाउ होना चाहिए। 6 ओवर 30 मिनट में, 5 ओवर 25 मिनट में, अथवा हो सकता है सर्कल में खिलाड़ी आए, हो सकता है आपको रनों की पेनल्टी हो जाए। दूसरी बात अगर देखें तो बल्लेबाज जब आउट हो जाता है तो सर्कल पार करने से पहले आपका खिलाड़ी मैदान के अंदर आना चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहले इस बार मैच की जो टॉस की कहानी है, सिक्का उछला, फिरोज वॉरियर्स कांदिवली के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा भाई हम फील्डिंग करेंगे और अपना टीम क्षितिज स्पोर्ट एकेडमी को मौका दिया है बल्लेबाजी करने के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई tenniscricket.in कल 6 लाख लोगों ने नजीब मुल्ला ट्रॉफी को देखा। ये सक्सेस है नजीब मुल्ला साहब का, ये सक्सेस है नजीब मुल्ला ट्रॉफी का, और ये सक्सेस है tenniscricket.in का। संतोष नानेकर मेरेकल टेलीकास्ट का अजूबा। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पर गेंदबाजी की वीआईपी एंड से शुरुआत करते हुए गेंदबाज जयवीर सामना करेंगे बैट्समैन राहुल लोहार। पहली गेंद बैकफुट पे गए, कट किया, बढ़िया फील्डिंग, एथलेटिक एफर्ट, बेहतरीन कट शॉट था। हालांकि हल्की रिकोशेस गेंद हुई लेकिन 2 रन। पहली गेंद पे क्लास क्रिकेट। कल का जो खेल हमने देखा था जहां बहुत बढ़िया गेंदबाजी हुई थी, उसके बाद में अगर देखें तो आज फील्डिंग का स्तर बहुत ऊपर रहा है। 40+ के मैचेस में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट चले गए और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट किया था, लेकिन सुंदर फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और तीसरे अंपायर की तरफ एक बार फिर चले गए ऑन फील्ड अंपायर अक्षय निर्मल। देखिए तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं ऑन फील्ड अंपायर। क्या गेंदबाज का हाथ 15 डिग्री के ऊपर तो नहीं जा रहा है। बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट। दो रन से खाता खुला है वहां पर क्षितिज स्पोर्ट्स एकेडमी का। क्षितिज स्पोर्ट एकेडमी बनाम फिरोज वॉरियर। गेंदबाजी कर रहे हैं जयवीर, सामना करेंगे उनका बैट्समैन राहुल लोहार। 6:54 पे पहली गेंद हुई है। जयवीर गति परिवर्तन, बैकफुट पे गए, कट किया गेंद को, कवर पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शॉट वाइड एंड पनिश्ड।
और मैं तो समझता था ये बहुत ही बेहतर स्ट्रोक है। अगर एक्शन रिप्ले देखेंगे तो देखें किस तरह से इन्होंने स्ट्रोक खेला था। टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली और इंतजार किया, सबसे बड़ी बात है इंतजार किया, और उसके बाद में पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। प्योर टाइमिंग बिल्कुल आप देख रहे हैं, और शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा, और कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी। लेट एंड ग्रेट शॉट, जगह दी थी हाथ खोलने की। 6 पे पहुंचा है स्कोर श्री तेज स्पोर्ट्स एकेडमी का। ये डगआउट का नज़ारा, आने वाले बल्लेबाजों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। जयवीर सीधा खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, 6 रन। 3 तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया। 6 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी मैदान के अंदर। पहले ऑफ स्टंप के बाहर गेंद तो कट किया, स्क्वायर कट का बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक बल्लेबाज राहुल का, शेरू लोहार। और उसके बाद में देखिए थोड़ा आगे वाली गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से आगे आए, बल्ले के बीचों बीच एलिवेशन अच्छा था, बॉटम बैट का इस्तेमाल बहुत अच्छा था, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी। हालांकि कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन ये जो वाकई में एक लोहार की थी, ये कमाल का शॉट था राहुल लोहार का। देखिए टेनिस क्रिकेट के इतिहास में भरत लोहार एक बहुत बड़े खिलाड़ी जिनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता है। अमोल जी हमारे साथ हैं, फिर से हम स्वागत करते हैं अमोल मात्रे का। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारा, मिड ऑफ में खिलाड़ी 1 रन आता हुआ। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। शेरू लोहार का बल्ला बोदरा 4 गेंदों में 12 रन, और जयवीर के खिलाफ इनकी अच्छी रणनीति योजना के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाजों द्वारा। देखिए वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत बहुत ही जबरदस्त, बढ़िया गेंद, लेन गेंद थी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। शेरू लोहार 12 पर के अंदर 5 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की बात करें तो 2 अच्छे स्ट्रोक, एक चौका जो स्क्वायर कट किया था, उसके बाद में गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज शेरू लोहार ने। सिद्धेश इलेवन 12 रन बगैर किसी नुकसान के। फिरोज वॉरियर एक बहुत ही अच्छी सक्षम टीम है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो आज सितेश, ये भी एक सक्षम टीम है, संतुलन टीम है। देखिए ये ओपन क्रिकेट है, ये ओपन इंडिया क्रिकेट है। यहाँ पे अब शेरों की लड़ाई है, लगाम गोरों को डाली जाती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिलेंगे। ऑन द राइज खेला है, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक है, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाती हुई नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम राहुल लोहार, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। मैग्निफिसेंट बैटिंग, देखिए थोड़ा पीछे चले गए, शॉट के लिए जगह बनाई बहुत बढ़िया तरीके से, और गेंद को खेल दिया था इस वक्त वाइटिश लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज शेरू लोहार का। दत्ता पवार, शेरू लोहार प्रारंभिक बल्लेबाज है। आगाज की बात करें तो इस वक्त सिद्धेश इलेवन के लिए एक ड्रीम स्टार्ट, फाइन स्टार्ट हुआ है, जिसमें कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी। देखिए आप स्टेडियम में खेल रहे हैं और नजीमुल्ला ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो वो फीलिंग आ रहा है। स्क्वायर कट, एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर इनसाइड आउट, बहुत बढ़िया शानदार बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी रही है सिद्धेश इलेवन के प्रारंभिक बल्लेबाज शेरू लोहार की। देखिए प्रशांत, गेंद के मेरिट पे जब बल्लेबाजी होती है ना, तो पहले ओवर के लिए 6 मिनट का समय लिया है, इस बात का ध्यान रखें। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, फ्लाइंग स्टार्ट फ्रॉम टीम क्षितिज स्पोर्ट्स एकेडमी। क्षितिज स्पोर्ट एकेडमी। गेंदबाजी की शुरुआत दूर वाले छोर से मोर्चे पे लगाया गया है। गेंदबाज फिरोज वॉरियर, कांदिवली की टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय। अब सामना करेंगे दत्ता पवार। पहली गेंद बहुत बढ़िया ऑन ड्राइव, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे गेंद पहुंची, 1 रन। 19 पे पहुंचा है स्कोर। देखिए जब पहली गेंद आप फेस करते हैं और बल्ले के बीचों बीच लगती है, तो जो बल्लेबाज है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। 19 for no wicket. You are watching Najib Mullah Trophy, the historical tournament in Dadoji Kondev Stadium, Thane. tenniscricket.in को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को
दबाना ना भूलें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहे। बॉलर आर्म्स के पीछे थोड़ी सी हलचल थी। लोहार को चॉप करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर हल्के से चॉप भी किया, कवर्स में 1 रन। ये आप देख सकते हैं मैन बिहाइंड शो द लेजेंड ऑफ राबोरी नजीब मुल्ला साहब को शायद टी शर्ट तो हो सकता है अगला मैच खेले हो, तैयारी हो रही है। बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हो। फिर से जड़ में गेंद थी, बढ़िया कवर ड्राइव, डीप कवर में खिलाड़ी हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में ऐश्वर्या सुरवे। देखिए ऐश्वर्या सुरवे के पास जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में ज्यादा रन आए थे। और ऐश्वर्या सुरवे एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता है, नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट टीचर। ऐश्वर्या सुरवे कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, फॉलो किया था ऐश्वर्या ने, 1 रन। कमाल की बॉलिंग, इसे कहते हैं कसी भी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। पहले ओवर में अगर 8 रन बने तो गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन ऐश्वर्या के पास लेदर बॉल का अनुभव है और सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं। दत्ता पवार और शिरू लोहार अगर बात करें तो उनके पास अच्छी तकनीक है, तो एक इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चल रहा है। इस मरतबा स्लॉक कर दिया है गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर दूर गगन की छाव में 6 रन। वंडरफुल बैटिंग दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। देखिए आप एक बार फिर क्या बल्लेबाजी हो रही है और एक्शन रिप्ले। दत्ता पवार बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फॉर्म में खिलाड़ी, मैन इन फॉर्म, और काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच किया। जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज दत्ता पवार का। देखिए पवार का पावर, दत्ता पवार का पावर, क्रीज में बहुत पीछे चले गए, इंप्रूव इस तरीके से गेंद को स्लॉक कर दिया, 6 रन। सुरवे की गेंद फिर आसमान में, 6 रन। सजनी चली साजन के घर, 6 रन। एक तरफ कुआ है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है, दोनों तरफ बराबर की आग लगी है और गजब की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक तरफ शिरू लोहार ने 20 रन बनाए तो दत्ता पवार 14 पर खेले। एक्शन रिप्ले देखिए, टेनिस क्रिकेट द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, फॉलो किया गया और बल्लेबाज ने डिप स्क्वेयर लेग बॉडी लाइन के बाहर खेल दिया। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय दत्ता पवार। पिकअप शॉट खेला था और ड्रोन कैमरा इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है टेनिस क्रिकेट.in का। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणा का। टेनिस क्रिकेट के शो को, टेनिस क्रिकेट को जमीन से फलक पे रख दिया है नजीब मुल्ला साहब ने। नजीब मुल्ला ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, जुनैद खान को बुलाया गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइटें जल रही है ठाणा शहर की। जुनैद खान पहली गेंद बैकफुट पे गए, कंट्रोल फुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया एफर्ट, चंप करके रोका, हालांकि बहुत जल्दी गेंद उठ गई थी, 1 रन आता हुआ। पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया, अच्छी क्वालिटी गेंदबाजी थी, उसके बावजूद बहुत बढ़िया एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, मन बना के भी खेले, लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा। अब विकेट की तलाश में है गेंदबाज, और गेंदबाज के तौर पर अगर देखें तो बढ़िया लाइन आपको रखनी पड़ेगी, तब जाकर बल्लेबाज थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जुनैद खान स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं और ये गिरता हुआ पहला विकेट, बढ़िया कैच और सेलिब्रेशन मनाते हुए जुनैद खान। ये थोड़ा पैरों पर गेंद थी और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, और जिस तरह से देखिए एक तरफ स्टार्टअप का अच्छा हुआ था, यहाँ से जुनैद खान की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछलता गेंद को वो ऑन साइड पर खेल दिया, बहुत ऊपर चली गई और यहाँ ज्यादा ऊपर दूरी नहीं थी। ये अच्छा एक बार फिर प्रयास था जुनैद खान का, विकेट मिला है। बहुत दमदार आवाज के मालिक, कड़क आवाज जिनकी है, मशहूर कमेंटेटर, मशहूर एंकर, और कई सालों से उन्होंने इस फील्ड में जो नाम कमाया है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बंटी देसाई सर जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम।
और इससे पहले हमारे काबिल दोस्त आनंद चौहान की भी आवाज आपने सुनी थी। आनंद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कोर अगर देखें तो 35 एक विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट मुकाबला है मैदान के अंदर। एग्जीबिशन मैच बाकी है ना। ये आप देख सकते हैं फ्लड टावर, ये मानो ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में बैठ के कोई कैमरा वर्क कर रहा है। ये है tenniscricket.in, दुनिया की पहली वेबसाइट जिसके सब्सक्राइबर्स 18 लाख हैं, और वो दिन दूर नहीं जब 20 लाख का आंकड़ा कोई भी आजू बाजू नजर नहीं आता है। जुनैद खान नए बैट्समैन, क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल पुल शॉट खेला है, काऊ कॉर्नर में खिलाड़ी हैं, 1 रन। इससे पहले आनंद से जिनकी आवाज आपने सुनी थी, तो आनंद शुक्रिया। शुरू लोहार 21 पर किधर है और एक तरफ नरसिंह को मौका मिला, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पारी खास करके बस शुरू लोहार की। एक तरफ विकेट प्राप्त करने के बाद जुनैद खान कमबैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नरसिंह ने आते ही 1 रन लिया है, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 36 रन, 1 विकेट। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 37 रन। श्री तेज 11 एकेडमी की बढ़िया शुरुआत हम देखते हैं। मोमेंटम जरूर रखा है, लेकिन इस ओवर में जुनैद खान ने अभी तक दबाए रखा है बल्लेबाजों को, शिकंजा कस लिया है। तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। पूरे टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6 है। अगर स्टेडियम में गेंद जाती तो 11,000 का इनाम इनको मिलता, लेकिन ये जबरदस्त स्ट्रोक है। देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक खेल दिया। दर्शक दीर्घा में एक बार फिर हलचल बंद कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर आगे गेंद थी, भाप लिया, पढ़ लिया और जबरदस्त स्ट्रोक। तारामंडल में एक बाउंड्री के बाहर, क्या एक बार फिर ये स्ट्रोक था नरसिंह बल्ले का। नरसिंह, सिंह इज किंग, सबसे लंबा स्ट्रोक लगाया। ये देखिए तान दिया था आसमान में, भरपूर ताकत भी थी, टाइमिंग लाजवाब, अफलातून स्ट्रोक। 11,000 से कुछ ही कदम पीछे रह गया। कमाल का शॉट, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। कुल स्कोर 43 रन, 1 विकेट। जुनैद खान फिर से बैकफुट पे गए, पुल किया, कंट्रोल पुल शॉट है, आउटफील्ड में खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है। श्रीतेज 11 का 44, विकेट गिरा है 1। भरत लवार, राहुल लोहार इस वक्त 22 पे, और खतरनाक बैट्समैन लंबा 6 ये दिखाया जा रहा है। वो लिखा है ट्राइडन कैंप लिखा है। 16 मिनट में 3 ओवर के लिए, 5 ओवर आपको 25 मिनट में करना है। अगले 3 ओवर में क्या होता है आइए सुनते हैं। कमेंट्री को लीड करेंगे मेरे साथी कमेंटेटर प्रशांत अदोड़े जी। सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 और प्रतियोगिता का आज का 11वां दिन। सिद्धू जिलेबन ने 44 रन बनाए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। शुरू लोहार 22 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया और बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल बल्लेबाजी रही है। 3 ओवर तक का सफर बहुत बढ़िया रहा है। अश्विन सुरवे को दोबारा बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। इस बार सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेहतरीन, भागने की जरूरत नहीं है। लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर नरसिंह पाले द्वारा, मैग्निफिसेंट बैटिंग। देखिए तालियां बज रही है एक बार दर्शक दीर्घा से, तो कमाल की गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्रेट शॉट इंडीड विद द स्ट्रेट बैट। इंटरेस्टिंग टू सी इन रिप्ले, यू कैन सी देयर पिक्स ऑन द ऑफ वॉली, remove the front leg from the line and downs the ground, one bounce cross the boundary for 4। सिद्दीक बाबे सर क्वालिटी गेंदबाजी है और उनके खिलाफ अगर देखें तो वो आज क्वालिटी बल्लेबाजी भी हो रही है। डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, आज प्रभावित किया बल्लेबाज नरसिंह ने।
एक लंबा 6 इनके बल्ले से आया लोहा ही लोहे को काटता है। और टप के बाहर गेंद पॉइंट की तरफ खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। दो बादल जब टकराते तो विस्फोट जरूर होता है। पहले सीधे गए, एक बार फिर बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में कट करने का प्रयास किया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। अच्छा कैच लपका गया और ऐश्वर्य को विकेट मिला है। राजकोटनकर ने पॉइंट पर शानदार कैच लपका है। देखिए ट्रैप बिछाया था ऐश्वर्या ने और ये देखिए कट जरूर किया था, जगह भी थी, लेकिन डीप कवर पॉइंट पे खिलाड़ी था। पहला दूसरा झटका लगा है श्रीतेज 11 को। ऐश्वर्य को सफलता मिली है। यहाँ फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, दो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर। आप देख रहे हैं नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 11वां दिन दादोजी कुंडे स्टेडियम पर। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कि सिद्धि बाबे सर आप बता रहे हैं, टूर्नामेंट के आयोजन करके जिनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट चल रहा है, नजीमुल्ला साहब, लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ एक अच्छा मैच देखने का मौका मिलेगा। खुद एक बार फिर बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे, मतलब इनको एक बार फिर दोबारा मैदान के अंदर आप देखेंगे। नजीमुल्ला साहब, इस टूर्नामेंट के खेल की बात करें तो हर खिलाड़ी का वो सपना होता है स्टेडियम में जाके अच्छा प्रदर्शन करें। दादोजी कुंडे स्टेडियम पर आपको खेलने का मौका मिल रहा है। ऐश्वर्य अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार, नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अनुराग मोहिते टीम के कप्तान। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, टॉप ऑफ द बॉल चले गए, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 49, 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल लोहार 22 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया। अनुराग मोहिते ने अपना खाता खोला है। ऐश्वर्य को विकेट मिला है। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था सीधे बल्ले से, बॉलर के सर के ऊपर से नरसिंह ने, और उसके बाद में अगर देखें ऑफ के बाहर अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ 4 रनों के लिए। क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी शेरू लोहार द्वारा। इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा। देखिए जाजिबुल नजर स्क्वायर कट किया था, गुंडप्पा विश्वनाथ की याद ताजा होती हुई, थोड़ी सी जगह थी, बैकफुट पे गए, लॉफ्टेड स्क्वायर कट किया, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, 4 रन। एक्सीलेंट बैटिंग बाय शेरू लोहार, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब जब मौका मिल रहा है तो बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं और टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। ऐश्वर्य के खिलाफ एक अच्छी योजना, अच्छी तकनीक और थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त ऐश्वर्य को बल्लेबाज शेरू लोहार। शेरू लोहार पहुंच चुके 26 पर, 11 गेंदों का सामना किया। एक तरफ अनुराग मोहिते की बात करते तो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, कदम ताल बहुत अच्छा है, गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी, दमदार स्ट्रोक, स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा शेरू लोहार। एक लोहार की 100 सोनार की। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे लोहार। आइए देखते हैं ये शॉट किस तरह से खेला था। देखिए इनको फर्क नहीं पड़ता है कि गेंदबाज कौन है। ऐश्वर्या सुरवे पे शॉट खेला। मैग्निफिसेंट बैटिंग। ऐश्वर्य बहुत महंगे साबित हुए हैं, 11 गेंद में 31 रन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद थी जिसकी जरूरत थी। एक महंगा ओवर, देखिए एक बार फिर 2 ओवर 31 रन, 1 विकेट चटका ऐश्वर्य ने, बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन दूसरी तरफ से अनुराग मोहिते 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल शिलार, मतलब राहुल लोहार की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑन साइड पर खेल दिया था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बल्लेबाज शेरू लोहार द्वारा। आज बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं और एक अच्छी पारी सीते चिलबन टीम के लिए। देखिए फिरोज वॉरियर्स, आपको 9 मिनट में अपने 2 ओवर करना होंगे। अगला ओवर अगर आप 4 मिनट में नहीं करते हैं तो एक खिलाड़ी सर्कल में डेथ ओवर में और बुला दिया जाएगा। टूर्नामेंट के आयोजन करता नजीमुल्ला साहब, आज इनको दोबारा क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा इस मंच पर। एक बहुत बड़ा अवसर, बहुत साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। रन देखिए 14.75 का है। अनुराग मोहिते 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल लोहार 32-13 गेंदों में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी, टॉप क्लास बल्लेबाजी अभी तक रही है। और आनंदवाड़ी का टूर्नामेंट यादगार रहा है सितेज 11 टीम के लिए। चैंपियन बनी थी टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन,
इस बार ऑफ के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। बॉडी पर खिलाड़ी तैनात अनुराग मोहिते टीम के कप्तान है और फिलहाल अगर देखें तो वह स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मौका बल्लेबाज राहुल लोहार को दे रहे हैं। राहुल लोहार 32 पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया। स्कोर 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जिशान खान अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। ऑफसाइड पर फ्लाइंग स्लिप है, एक गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट है इस कवर और उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में। अब मिड ऑफ पर खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बॉडी लाइन पर है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में लेके आए हैं और लॉन्ग ऑन मिड विकेट डिस्क लेग पर खिलाड़ी तैनात है। साइड स्क्रीन के सामने अगर कोई दर्शक है तो मैं आपको एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको वहां से हटना है। 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जिशान खान अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। आने वाले मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। जिशान की अगली गेंद फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते बॉडी पर खिलाड़ी तैनात, लिया कैच आउट। नागेश ने अच्छा कैच लपका और राहुल लोहार की शेरू लोहार की पारी समाप्त। 32 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया और ज्यादा ऑफ टर्म के बाहर जाके मन बना कि गेंद को ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेजना चाहते थे और वहां अगर देखिए तो मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ एक अच्छा कैच लपका गया। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए सभी खिलाड़ी, उसके बीच में बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन कैच लपका। इसके बाद होने वाला मुकाबला इराकी वॉरियर्स ग्लोरियस स्पोर्ट्स बनाम सचिन धावले प्रहार की टीम। दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है इस पारी के समाप्ति के बाद टॉस के लिए आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा इसके बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ एक विकेट इंपॉर्टेंट विकेट है, खास करके जब आप सामने ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उनका विकेट लिया है। नए बल्लेबाज ओंकार पोकले मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर अगर देखें तो 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जिशान खान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में खेलते हुए बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, देखिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल इस वक्त 2 खिलाड़ी है, बीच में से गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई। 4 रनों के लिए चौका मिला, मौका और जड़ दिया शानदार चौका। जी बिल्कुल प्रशांत, 2 खिलाड़ी वहां पे तैनात थे काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन पे बाइसेक्ट करते हुए गेंद निकल गई। आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले टेनिस cricket.in के माध्यम से, क्या बेहतरीन हिट था, कलाई के सारे मोड़ दिया। 1 बाउंस, 4 रनों के लिए गेंद निकलते हुए। प्रभु गेंदबाज के तौर पर जिशान खान गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर अगर देखें तो 64, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सितेश इलेवन की टीम। ओंकार पोकले 4 पर खेल रहे, अनुराग मोहिते टीम के कप्तान 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद जड़ में डालने की कोशिश की गई थी। ऑन साइड पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। ओवर की बात करते ये 5वां ओवर है, आपके लिए 25 मिनट का समय दिया गया है और रन रेट की बात करें तो 13.93। आने वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसी मुकाबले में नजीम मुल्ला साहब आप खेलते हुए जरूर देखेंगे। अनुराग मोहिते 2 पर, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर इस वक्त 4 खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 2 खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त बॉडी लाइन पर, 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर। जिशान खान और अच्छा स्ट्रोक है, अनुराग इसीलिए जाने जाते हैं, लंबे हिट लगाने वाले खिलाड़ी है। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज बिल्कुल इस वक्त अच्छी तरह से पोजीशन में आए और उसके बाद में डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ अच्छे कंट्रोल के साथ गेंद खेल दिया बॉडी लाइन के बाहर। अनुराग मोहिते कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब जाकर 71 पर 3। बिल्कुल सही प्रशांत, क्या बेहतरीन स्लॉग हिट था मिड विकेट के क्षेत्र में, 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन, जैसे कि कहते हैं स्टेडियम के अंदर जाके स्टेडियम के बाहर मारेगा, क्या बेहतरीन अनुराग मोहिते ब्रांडेड सिक्सर। 71 for 3। जिशान की अगली गेंद इस बार ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा। अनुराग मोहिते की पारी समाप्त। जिशान खान ने इस ओवर में दूसरा विकेट चटकाया है और 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया है 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। अब समय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि 25 मिनट का आपको समय दिया गया था, अंपायर की भी निगाह इस समय के ऊपर 25 मिनट पर है और मैदान के अंदर चर्चा जारी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा इस वक्त एक बहुत बड़ा मुकाबला फिरोज वॉरियर्स कांदिवली और सितेश स्पोर्ट एकेडमी के बीच चल रहा है। सबसे बड़ा घमासान और ये इंपॉर्टेंट विकेट। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया विकेट
एक छोर संभाले हुए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बढ़िया हिट लगाया था, लेकिन उसके बाद बाहरी किनारा, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, बेहतरीन कैच लपका, विकेट का हुआ पतन। नए बल्लेबाज अब मैदान में आते हुए राहुल सातो, मैन फ्रॉम वाघोली, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इनके नाम पर शतक भी है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जिशान खान का ओवर था, 1 ओवर 12 रन 2 विकेट, और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद थी और बल्लेबाज गेंद के पिच तक नहीं थे, थोड़ा खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया गया और रफ्तार बहुत ही अच्छी थी गेंदबाज की, तो विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अनुराग एक गेंद पर बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, एक बार फिर वो बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अच्छा शॉट सिलेक्शन नहीं था जब वो आउट हुए। नए बल्लेबाज राहुल सातो, 71 for 4, सितेश 11। इस ओवर की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 72 for 4 फिरोज वॉरियर्स सितेश 11 के बीच आज के दिन का ये तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। 11वां दिन और जिशान खान जिनका ओवर बहुत अच्छा था, जिसमें विकेट आए, सबसे बड़ी बात विकेट, रन तो आए। जुनेद खान इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। निर्णायक ओवर का खेल चल रहा है, जुनेद खान जिशान खान, और दोनों बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, अच्छा अनुशासन रखने की जरूरत है। स्लॉग ओवर है या दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपने बाजू करने की कोशिश करेंगे। और सेट पर देखें तो इस पर फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप एक गली, उसके साथ पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री पर, कवर पर खिलाड़ी है, एक लॉन्ग वॉक पर खिलाड़ी मौजूद। 4 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये मैंने पहले ही कहा था कि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज सफल हुए थे, इनको पता था गेंद कहां आने वाली है, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ लिया। एक खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज ओंकार पोकले का। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, शॉर्ट लेंथ गेंद थी, उसके जड़ पे गए और बेहतरीन ढंग से अपने रडार में लेते हुए सीधा सीधा बाहर कर दिया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग ओमकार पोकले द्वारा हिट। अभी तक अगर देखें तो ऑल इंडिया लेवल के जो बहुत सारे खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी रही है, लंबा हिट आपने नरसिंह का पाले पल्ले का देखा, लेकिन उसके बाद में हाईएस्ट स्कोर अभी तक 79, मतलब बहुत अच्छी बल्लेबाजी सितेश 11 टीम की रही है। 14.36 के औसत से रन आपने बनाए हैं। जुनेद खान गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत महंगे साबित हो रहे हैं ये भी गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड पर गेंद आई है, कवर पर लिया, कैच आउट। जुनेद खान को विकेट मिला। नागेश ने ये दूसरा कैच लपका है, ये अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए। देखिए एक बार फिर क्या हुआ था। जो बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, ये कलाई के सारे खेलना चाहते थे इनसाइड आउट शॉट, लेकिन सीधा सीधा कैच देख बैठे नागेश ने, बेहतरीन कैच लपका, विकेट का पतन हुआ है, 5वें विकेट का पतन होता हुआ पेविलियन रवाना होते हुए ओमकार। देखिए हर किसी खिलाड़ी को स्टार्ट मिला है, लेकिन राहुल रोहन ने जो बहुत इंपॉर्टेंट पारी के लिए पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, सीधे स्कोर देखिए 79 for 5। और नए बल्लेबाज नए बैटर अमित तांबे, ये भी खिलाड़ी इस सीजन में फॉर्म में है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो दूसरी तरफ से जब विकेट मिला गेंदबाज को तो अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। 2 गेंदों का खेल शेष, फिरोज वारिस के प्रमुख गेंदबाज जुनेद खान गेंदबाजी कर रहे हैं, स्कोर 79 for 5। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है अमित तांबे के लिए। रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी भाग रहे, गेंद बिल्कुल ट्रैवल हो रही है और नहीं रोकेंगे अमित तांबे का रत्नात्मक स्ट्रोक, गेंद बॉलर के बाद 4 रन, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। क्या बेहतरीन रिवर्स स्विच हिट का प्रयोग किया और बेहतरीन सफलता हासिल हुई और बेहतरीन कोशिश भी की थी क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन आखिरी मोमेंट पे गेंद हाथों को छूकर निकल गई 4 रनों के लिए। 80 का आंकड़ा पार किया सितेश 11 ने, ये टूर्नामेंट का बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर है, खास करके जब ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं। कल का वो पहला दिन था, आज का दूसरा दिन। टूर्नामेंट की बात करें तो ये 11वां दिन है। 83 for 5 सितेश 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, जिशान खान गेंदबाजी कर रहे हैं, जुनेद खान का गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले जिशान खान को आपने देखा था काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई, तो अंपायर की तरफ से देखिए क्या इशारा होगा, यह दिखने वाली बात है। यहाँ रनआउट का मौका है।
विकेट और एक सिंगल आपको जरूर मिलेगा। 6 ओवर की कहानी, 6 ओवर और रन संख्या अगर देखें तो 83, 5 विकेट के नुकसान पर। जमीन साहब को मैं देख रहा हूँ, नजीमुल्लाह इनके साथ जमीन ये बिल्कुल आज सावरडे से आए हैं। स्कोर अगर देखें तो 84, 85 रनों का लक्ष्य रहेगा इस प्रतियोगिता में। जो आप पहला मुकाबला आज के दिन का देख रहे हैं, दो बड़ी टीमें फिरोज वारिस कांदिवली बनाम सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी। तो टॉस जीता था फिरोज वारिस कांदिवली टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस मुकाबले में सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी की। प्रारंभिक बल्लेबाज राहुल लोहार बहुत ही जबरदस्त पारी रही है, तकनीक अच्छी थी और 14 गेंदों में 32 रन बनाए। जिशान खान ने उनका विकेट लिया। दत्ता पवार की बात करें तो 14 रन 5 गेंदों का सामना किया। पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी थी। नरसिंह ने 5 गेंदों में 12 रन बनाए। उसके साथ अनुराग मोहिते 8 रन 4 गेंदों का सामना किया और ओंकार पोकले के 5 गेंदों में 12 रन। अमित ताबे के एक अच्छा स्ट्रोक तक चौकाया था। चेक. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेटच्या क्षेत्रामधला वर्ल्ड कप ज्याला समजला जातो तो चषक म्हणजे नजीबुल्ला चषक. या चषकाच्या आज या महत्त्वपूर्ण दिवशी आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन उपस्थित झालेले मान्यवर सन्माननीय डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस विनय राठोड साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला लाभली आहे आणि या सर्व स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांच्या हस्ते मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करायचं. आपल्या ठाणे शहरातील कायदा सुव्यवस्था ज्यांच्यामुळे संरक्षित आहे असे मान्यवर सन्माननीय विनय राठोड साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला प्रार्थनीय आहे. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर आज आमच्या विनंतीला मान देऊन सन्माननीय नितीन पवार साहेब डेप्युटी सिटी SRA यांची उपस्थिती आम्हास आज लाभली आहे. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मी विनंती करीन पुन्हा एकदा या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांनी आपल्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत करावं. आज व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित झालेले सन्माननीय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर राजकुमार पवार साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हास प्रार्थनीय आहे. मी विनंती करीन पुन्हा एकदा या सर्व स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय नजीबुल्ला साहेबांना की त्यांनी मान्यवरांचं आपल्या शुभ हस्ते हार्दिक स्वागत करावं. सन्माननीय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर माननीय राजकुमार पवार साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला प्रार्थनीय आहे. त्यांचं हार्दिक स्वागत होताना आपण स्वागत सत्कार होता आपण पाहत आहोत. त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध वास्तू विशारद सन्माननीय निलेश सावंत साहेब यांची उपस्थिती आज आम्हाला लाभली आहे. मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण पाहतात सन्माननीय आयोजक नजीबुल्ला साहेब यांच्या हस्ते माननीय निलेश सावंत साहेब यांचं हार्दिक स्वागत आणि सत्कार. मान्यवरांच्या उपस्थितीने खरंच क्रिकेटला एक वेगळा रंग येतो आणि आज क्रिकेटच्या क्षेत्रात बहाल ठाण्याच्या ऐतिहासिक अशा आपल्या हक्काच्या दाजीकोंड स्टेडियममध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सामने जिकडे होणार आहेत तिथे आज टेनिस क्रिकेटचा हा महामेळा रंगलाय, महाउत्सव आहे. आणि या उत्सवात आता नामवंत भारतातून आलेले सर्व संघ इथे खेळताना आपण पाहतोय. दर्शकांचा अमाप प्रतिसाद आणि ठाण्याचं ऐतिहासिक दाजीकोंडे स्टेडियम. वळूया मॅचकडे. सामना जबरदस्त सुरू आहे, रंगत वाढली आहे, प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे की या चषकावर नाव कोण कोरेल. सन्माननीय नजीबुल्ला साहेब यांची संकल्पना फार चांगली. सर्वसामान्यांचं क्रिकेट असामान्य धर्तीवर त्यांनी आणून ठेवलंय. क्रिकेटपटूंवर एक फोकस पडावा, त्यांना चांगलं व्यासपीठ मिळावं यासाठी केलेला हा सदुत्य उपक्रम आणि वाढी प्रतिसाद सर्व ठाणेकर जनतेचा. हीच ती स्पर्धा जी आज ओळखली जाते ठाण्याचा वर्ल्ड कप म्हणजेच जनाब नजीबुल्ला साहेब यांच्या वतीने आयोजित नजीबुल्ला चषक 2024. धन्यवाद बंटी देसाई जी. जयवीर ने 1 ओवर किया 18 रन दिए. ऐश्वर्या सुरवे ने 2 ओवर किए 31 रन और 1 विकेट लिया. जुनैद खान 2 ओवर 23 रन 2 विकेट. जीशान खान ने 1 ओवर किया 12 रन दिए
और 2 विकेट लिए। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट, कमाल के ग्राफिक्स, कमाल की स्कोरिंग मॉनिटर पे की जा रही है। tenniscricket.in दुनिया टेलीकास्ट का अजूबा, मिरेकल, वंडर, संतोष नानेकर एंड कंपनी। खेल की शुरुआत हो रही है। लक्ष्य 85, 85 इज द टारगेट, नॉट इजी इन फ्रंट ऑफ फिरोज वॉरियर। शेरू लोहान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की पहली पारी में, और जो स्टार्ट था दत्ता और शेरू का, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी रही। स्टेडियम पे आके स्टेडियम के बाहर मारेगा, लेकिन अच्छी तकनीक के साथ कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी की, और इसीलिए स्कोर एक बहुत बढ़िया स्कोर। ये जो ऑल इंडिया लेवल के जो खिलाड़ी है और ये बहुत बड़ी मैचेस है, तो सिद्दीक सर ये हाईएस्ट स्कोर है। पहले दिन की कहानी अगर देखें, कल का दिन वैसे अगर ऑल इंडिया लेवल के लिए पहला दिन था, ये आज का दूसरा दिन, और ये दूसरे दिन में हाईएस्ट स्कोर बनाया है सितेश 11 टीम ने। देखिए, जब स्कोर बढ़ा रहता है तो 2 चीजें होती है। अक्सर देखा गया है कि बड़े स्कोर के प्रेशर में टीमें बिखर जाती है, लेकिन कभी कभी निखर जाती है। साउथ अफ्रीका ने 438 के 36 के लक्ष्य को जब छुआ था, वो तारीख थी 12 मार्च 2006, और हर्षल गिब्स की बल्लेबाजी 176। लेकिन कप्तान को जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? हम मैच जीते नतीनी की वजह से। नतीनी का 1 रन वो 436 पे भारी था। ये रहता है क्रिकेट। खेल की शुरुआत होती भी, दोनों ओपनर बीच मैदान पे। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द लेजेंड ऑफ राबोरी, नजीब मुल्ला साहब और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। नजीब इस टेनिस क्रिकेट को फर्श से उठा के अर्श पे रख दिया है। नजीबुल्ला ट्रॉफी, नजीब मुल्ला साहब ने वाकई में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो देर तक ठाना क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए। मंगेश वैती एक ऐसा नाम, पिछले सीजन में आपने देखा था कि इस खिलाड़ी ने कई अर्धशतक जड़े थे, और ख़ास तौर से 10 PL में कमाल की बल्लेबाजी की थी। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर मंगेश वैती, मैन फ्रॉम माहुल गांव, कोलीवाड़ा। अभिषेक आंगने के पास अनुभव है, वो भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और टीम के कप्तान मंगेश वैती के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। अब आगाज किस तरह से करेंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना बड़ा टोटल है, 50 रन आपको बनाने हैं। टारगेट बड़ा है, तो किसी 2 गेंदबाजों को आपको टारगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, और खास तौर से पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं, वहाँ अगर आपका रिप्लाई पॉजिटिव रहता है तो ये आप मैच की तरफ। देखिए, अमोल मात्रे ऐसे ही डगआउट में नहीं बैठे हैं। वो जब क्रिकेट खेलते थे, उनके दिमाग में हमेशा हर एनालाइज रहता था। वो डगआउट में बैठे हैं तो कुछ अलग ही गेम प्लान रहेगा। खेल की शुरुआत होती भी, गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज सनी कस्बे। यस, समय अब शुरू होता है स्टॉप वॉच का। पहली गेंद स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए। 6 रन खड़े खड़े भेज दिया है, कोई फुटवर्क नहीं था, वहीं से गेंद को लपेटा बल्ले में। बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल, गेंद बल्ले से निकली, मोहर थी 6 रनों की। देखिए, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ गेंदाई ऑपर किया था सनी कस्बे ने, और भाप लिया था बल्लेबाज अभिषेक आंगने ने। अच्छा स्ट्रोक था, अच्छी शुरुआत, शानदार स्टार्ट मैं जरूर कहूंगा अभिषेक की तरफ से। अभिषेक आंगने वाकई में देखना है कि किस तरह अगली गेंद खेलते हैं। फिर ब्रेक गेंद थी, शॉर्ट हम पुल किया, अब की बार फील्डर हैं, 1 रन बनता हुआ 7 पे पहुंचा स्कोर। फिरोज वॉरियर कांदेवली का अब हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिप्लाई, क्योंकि मंगेश वैती जैसे बैट्समैन, देखिए ये बैट्समैन अगर पिच पे खड़ा रहा तो सिर्फ अपोजिशन के लिए कठिनाइयां ही पैदा कर सकता है। वन ऑफ द टैलेंटेड प्लेयर, और गेंद की मेरिट पे कमाल की बल्लेबाजी करते हैं मंगेश वैती। काजवे मुड़ते हुए, ब्रेक की गेंद, पुल किया गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
ऑफ ब्रेक गेंदबाजी हो रही है, इंतजार किया और वार किया। देखिए दोनों तरफ गेंदों को घुमाते बस सनी कस्बे, लेकिन इस बार ज्यादा छोटी गेंदबाजी कर रहे थे, इसके ऊपर प्रहार हो रहे थे। देखिए क्या हुआ था, एक बार फिर गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ भाई ऑपर किया था, एक बार ज्यादा टर्न नहीं है, ज्यादा छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं। मंगेश वैद्य को समय मिला, बैकवर्ड में चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ऑन साइड पर पुल किया था। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। स्पिन गेंदबाजों के लिए हमेशा देखा गया है कि इनको जो ब्रेक करते हैं वो तेज ब्रेक होना चाहिए। गेंद जब रुक कर आती है बल्लेबाज को समय मिलता है, और वहीं कुछ किया मंगेश वैती ने। कस्बे मुड़ते हुए सुई चिट की कोशिश, इस मर्तबा मेरे ख्याल से कैरम बॉल था, देखना चाहेंगे हम रिप्ले में क्या पिछली गेंद कैरम बॉल थी। रिप्ले का इंतजार है क्योंकि गेंद पड़ने के बाद आइए देखते हैं। यस, ये उन्होंने कैरम बॉल तो नहीं थी लेकिन दूसरा जरूर था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको पता है ऑफ ब्रेक गेंदबाज चाहे अश्विन हो चाहे और सुनील नारायण हो, बहुत नाम है। इस मर्तबा शॉट विकेट एरिया में चला गया है और चला भी गया है, देखना अंपायर का इशारा, नाप तोल के मारा हुआ 6 विद द स्पिन। सबसे अच्छी बात थी गेंद को आने दी अपनी तरफ, और उसके बाद में अच्छी पोजीशन में थे मंगेश भाई थी। देखिए क्या हुआ था, इस बार इंतजार किया, बल्ले के बीचों बीच गेंद और लॉन्ग ऑन बॉडी रन के बाहर। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज मंगेश भाई का, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस ओवर में बिल्कुल जवाबी होना, टीट फॉर टैट। देखिए भले से उनकी जो शरीर की पोजीशन थी वो इतनी सही नहीं थी, लेकिन शॉट सही गया। उनको पता था लॉन्ग ऑन पे कोई नहीं है, रन आना जरूरी है, रन किस तरह से आ रहे हैं ये जरूरी नहीं। पेमेंट पूरा मिलना चाहिए, चाहे गूगल से पे से मिले चाहे फोन पे से। नजीब मुल्ला अगले मैच की तैयारी करते हुए, फिटनेस देखिए नजीब मुल्ला साहब की, आज भी विराट कोहली की तरह छरीला बदन। 17 रन बिना किसी विकेट के। इस मर्तबा ड्राइव किया मिड विकेट पे, खतरा हो सकता है, लेकिन पहुंच गए अपने क्रीज में। जोखिम बड़ा रन, और जोखिम कौन लेता है? जो बहादुर रहता है। किस्मत किसे सलाम करती है? बहादुरों को। देखिए स्पाइडरमैन को अगर आकाश पे उड़ना है तो उनको भी जोखिम लेनी पड़ती है, जोखिम तो लेना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल स्टार्ट देखिए, या फिरोज वॉरियर्स टीम ने 8 रन बनाए, सिद्धेश 11 ने पहले ओवर में 8 रन बनाए थे, तो ये कंपैरिजन है और बहुत महत्वपूर्ण मैच है। यहाँ मंगेश भाई एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे, वहाँ शेरुल और बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आंगने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, जैसे कि दत्ता ने बल्लेबाजी की थे। तो शुरुआत दोनों की बराबर है और दोनों तरफ से बहुत बढ़िया खेल, पॉजिटिव खेल हुआ है। एक बात तो है कि मंगेश वैती जब तक वहां रहेंगे और डगआउट में अमोल मात्रे जब तक रहेंगे, ये गेम प्लान चलता रहेगा। 30 गेंदे 67 रन, 5 ओवर में 67 मानो जो आस्किंग रन रेट है वो 13 को छू रहा है। देखिए आज क्योंकि शाम में मुकाबला हो रहा है और पिच में कोई भी नमी नहीं है, विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, तो आस्किंग रन रेट माने नहीं रखता है। यहाँ पर अगर मैच को जीतना है श्रीतेज स्पोर्ट को, तो उन्हें विकेटें लेना होंगी। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए राजेश सोटे, ये कमाल के खिलाड़ी हैं, ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है सोटे। ये देखिए पहली गेंद गुडलैंड पे पड़ने के बाद वैती को घुमाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। राजेश सोटे की एक खासियत है, लंबा रनअप नहीं है, उनके पास वेरिएशन बहुत अच्छा है, लेग कटर गेंदों के वो माहिर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गेंदों को गुडलैंड और उसके करीबी रखते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि सोटे यॉर्कर करे। राजेश सोटे, वैती को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन पे, 4 रन। स्टंप के अंदर जाने की कोशिश की, क्या खूबसूरत शॉट है, खोद के निकाला। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा। यस रेशमा,
चेक. थैंक यू सो मच. नमस्कार, आदाब, केम छो, कसं काय, वनक्कम. और फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 डे नंबर 11. और अगली मैच जो होने वाली है वो है एग्जीबिशन मैच बिटवीन PWD वर्सेस कॉर्पोरेटर. और मैं दोनों ही टीम के कप्तानों से निवेदन करूंगी कि हमारे साथ जुड़ जाए. और टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मिस्टर नितीन पवार जी को. सर, तुम्हाला सुद्धा विनंती असेल, तुम्ही सुद्धा आमच्या सोबत जॉईन व्हायचंय. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम सर. ओके, टॉस कॉइन दाखवू इच्छिते. कॉइनच्या एका साईडला तुम्ही पाहू शकता हेड आहे आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला असेल टेल. सो हेड या टेल हा कॉल असेल. सर प्लीज डू दी ऑनर. कॉर्पोरेटर्सचा कॉल आहे. येस, हेड इज अ कॉल अँड लेट्स सी व्हॉट इट इज. टेल्स इट इज, यानी की PWD संघाने नाणेफेक जिंकलेला आहे. पण त्याआधी नितीन पवार सरांकडे आपण वळणार आहोत. सर, कसं वाटतंय? असं वाटतंय का ठाण्यामध्ये IPL सुरू झालेली आहे आणि आपण आपल्या डोळ्यांनी प्रत्यक्षरित्या ती IPL बघतोय? जो फील आहे तो अगदी IPLचाच आहे. अगदी आम्हाला असं वाटतं की आम्ही इथे वानखेड्याला येऊन IPL बघतो की काय, असं वाटतंय आम्हाला. आणि खरोखर पुढे इथे IPLच्या मॅचेस होतील किंवा या मॅचेस ज्या आहेत त्या IPLच्याच दर्जाच्या आहेत असं मी समजून चालतोय. या सर्वांना, या सर्व खेळाडूंना आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मनापासून आभार. आपल्याजवळ वेळ खूप कमी आहे, तर आपण पंकजी आपल्या सोबत आहे ज्यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे. मला सांगा सर, नाणेफेक जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? बॅटिंग करणार फर्स्ट. बॅट फर्स्ट. आणि आपल्या सोबत आहेत भूषण भोईर साहेब सुद्धा. सर, स्वागत आहे तुमचं. 2 शब्दांनी जर तुम्हाला नजीब मुल्ला ट्रॉफीचं वर्णन करायचं असेल तर कसं कराल? खूप सुंदर नजीब मुल्ला ही ट्रॉफी आहे आणि याचा ज्या 2 ते आम्ही 7 वर्ष बघतोय, 7 ते 8 वर्षापासून नजीमची ही ट्रॉफी ही करतायत. आणि आज आपण बघतो का या स्टेडियममध्ये ही मॅच होते आणि IPLचा लूक पूर्णपणे आलेला आहे. आणि मी नजीब मुल्ला साहेबांना मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांचा काय हा ठाण्याकरता एक चांगली टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे. आणि या आयोजितमध्ये मला वाटतं या पूर्ण ठाणे शहरातली जेवढे बॅट या पूर्ण महाराष्ट्रातले प्लेयर या याच्यामध्ये खेळत आहेत आणि खूप आनंद वाटतो इथे. सर, फक्त महाराष्ट्रातील नाही तर संपूर्ण भारतातील प्लेयर्स इथे येऊन खेळत आहेत, कारण ऑल इंडिया ओपन्सच्या मॅचेस सुद्धा चालू आहेत. सो धन्यवाद दोन्हीही संघांना. खूप खूप शुभेच्छा. नक्कीच आम्हाला काटे की टक्कर बघायला भेटणार आहे. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, PWD वॉन द टॉस अँड चूज टू बॅट फर्स्ट. लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. थैंक यू रेशमा महकर. खेल की शुरुआत राजेश सोटे. इस मरतबा आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव मिड ऑन पे गेंद, कोई रन नहीं. देखिए मंगेश वैती जिस गेंद पे आउट हुए, कमाल की गेंद थी. यही कह रहा था, बेस को ट्रिप करती हुई निकल गई थी. 22 रन, 1 विकेट. नए बैट्समैन राजेश सोटे. नागेश के लिए, ओह यस, इज गॉन. एज, क्या गेंद थी. गुडलैंड पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल. ये खासियत है राजेश सोटे की. दिखता तो नहीं है कि इतनी तेज आएंगी, लेकिन जब टिप्पा खाता है तो बल्लेबाज भी अचंभित रहते हैं. ये देखिए, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल था और खराब शॉट. आपने सही कहा कि जो अतिरिक्त उछाल था वो बिल्कुल परेशान, और थोड़ी सी गेंद हरकत कर रही है. देखिए एक बार पे थोड़ी सी गेंद हरकत कर रहे हैं, उसका भी फायदा मिला. राजेश सोटे विकेट टेकर गेंदबाज. भोपाल में जो टूर्नामेंट होता है वहाँ इन्होंने मेडन ओवर डाला था पिछले साल. तो कमाल की गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी करते, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अब दे रहे हैं. जब बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए. कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. एक तरफ साजिदा ने शुरुआत अगर बहुत बढ़िया की थी, लेकिन मंगेश वैद्य का वो स्ट्रोक था सिद्दीक सर, मेरे हिसाब से थोड़ा खराब था. इतना एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे थे. जब मन बना के खेलने का प्रयास किया तब गेंद लेग स्टंप की तरफ टकरी थी. हमारे एक फैमिली को दिखाया जा रहा है. आपका हार्दिक स्वागत है. ये खासियत है नजीब मुल्ला ट्रॉफी की. 22 रन, 2 विकेट. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए निखिल यादव. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राजेश सोटे. इस तरह की जब गेंदबाजी होती है ना, तो बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किलात रहते हैं. सोटे छोटे रनअप से इस मरतबा अच्छी सोच थी सोटे की. विकेटों में गेंद को रखने की कोशिश.
कठिनाइयों में निखिल जादव, 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 22, विकेटें गिरी है 2, 2 और 2 ओवर के लिए जो समय लिया है देखिए 18 मिनट में आपको अपने 4 ओवर करना है। यस, स्टेडियम में इस वक्त अब ऑडियंस आते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है। 24 गेंदे और 63 रन, आस्किंग रन रेट 16 और गेंदबाजी के लिए कमाल के गेंदबाज, इंडिया कप में ये बहुत छाए थे। रोहन खरत इस मर्तबा अपर कट किया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट पे। चिन्मिल लेग ब्रेक गेंदबाज है। देखिए आंगनबाड़ी में भी ये चर्चा हो रही थी कि रोहन से क्यों नहीं गेंदबाजी कराई। रोहन खरात इंडिया कप में भी इस गेंदबाज ने बहुत मुतासिर किया था। बहुत अच्छी लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। नरेंद्र अरवानी की तरह आते हुए बैकफुट पे गए, गेंद को खेला, रोहन के पास कोई रन नहीं। यंग मैन है लेकिन कमाल की बॉलिंग करते हैं रोहन खरात, मैन फ्रॉम पुणे। रोहन खरात फील्ड एक ब्रेक, हवा में गेंद और शकर की गोली, और ये देखिए जश्न, आउट हो गए बैट्समैन। दिस इज द क्वालिटी लेग ब्रेक बॉलिंग। रोहन खरात बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है, खास करके इस वक्त गेंदबाजी जब कर रहे हैं तो विकेट लेते हैं, विकेट टेकर है। सुपर चषक उसके साथ अगर देखें तो महाराष्ट्र के बाहर जाके जगत सरकार के खिलाफ इन्होंने जो गेंदबाजी की थी बहुत बड़े वायरल हुए थे। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, लेग ब्रेक किया था, अगेन द टर्न खेलने का प्रयास किया गया और उसके बाद में अच्छा कैच, कोई गलती नहीं है। और बल्लेबाज अभिषेक आंगने बैक टू द पेवलियन चले गए, प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जा रहे। फिरोज वारिस के उम्मीदों को ये तीसरा झटका। देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि वो गेंदों को फ्लाइट देते हैं। जब आप गेंदों को फ्लाइट देते हैं तो आपको विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं। नरेंद्र अरवानी यही करते थे, जब बल्लेबाज आउट नहीं होते थे तो ज्यादा फ्लाइट करते थे, चाहे शेनवान हो। लेकिन शेनवान के वो फ्लाइट शारजा के स्टेडियम में पहुंचे थे जब सचिन तेंदुलकर को उन्होंने फ्लाइट गेंदबाजी की थी। तेज गेंद परिवर्तन के तौर पे, ये बिल्कुल अनिल कुंबले का अंदाज है। दोनों तरफ गेंदों को टर्न करते हैं, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक। अब फिलहाल देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद है और मिट्टी के ऊपर जब आते हैं तो एक बार फिर और निखर कर आते हैं गेंदबाज। कमाल की लेग ब्रेक, इस मरतबा फिर कट करने की कोशिश। ये गेंदबाज के पास इतना टर्न है, अगर इसको आप कांच के पिच पर भी गेंद दें तो टर्न करेगा। व्हाट अ बॉलर इज। इंडिया कप में इसने बहुत मुतासिर किया था, सबके दिल जीते थे। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं रोहन खरात। 19 गेंदे 61 रनों की जरूरत है और अच्छी कप्तानी में कहूंगा अनुराग मोहिते की गेंदबाजी करने का मौका दिया। यहाँ अगर देखें तो रोहन खरात को बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, टिप्पा खाने के बाद घुमा मिला, काफी ऑफ टाइम के बाहर आए, गेंद को ऑन साइड पर डिस्क की तरफ बिल्कुल खेल दिया था, लेकिन स्क्वायर लेग पर अमित ताबे ने अच्छा कैच लपका। 18 गेंदे 61 रनों की जरूरत है। रोहन खरात बहुत ही बेहतरीन, मैंने एक रोहित खरात को देखा था जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते पुणे में, पुणे के खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ से रोहन खरात भी कमाल कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, शानदार गेंदबाजी। कैसे भूल गए आप इंडिया कप का उनका ओवर, हर गेंद की दात, पूरा ओवर हम देखेंगे रोहन खरात का जिस तरह से किया टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। 24 रन, अब हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन 20.33 द आस्किंग रन रेट, और सोटे को कंटिन्यू रखा गया है, यहाँ सांस लेने नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को। देखिए आपका स्टार्ट अच्छा था, फिरोज वारिस ने प्रारंभिक बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतर स्टार्ट किया था, लेकिन जब राजेश टोटे के खिलाफ आप खेल रहे थे तब आपके विकेट गिरे। मंगेश पैती का विकेट गिरने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर आया है। हवा में उछाला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, बॉडी लाइन पर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ये आसान कैच लिया गया।
राजेश सोटे ने और एक झटका लिया और शेरू लोहार है तो एक बार फिर एक आसान कैच तो बनने वाला, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की और अच्छा कैच था। राजेश सोटे के लिए विकेट मिल रहा है 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिरोज वारिस की पारी लड़खड़ाते हुए 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं, प्रेशर बना हुआ है। 17 गेंदे और 61 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फिरोज वारिस बनाम क्षितिज 11। क्षितिज 11 ने आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था और चैंपियन बने थे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया तो बॉडी का वेट पीछे चला गया था ज्यादा स्टंप की तरफ। शेरू लोहार का एक अच्छा कैच। 17 गेंदे 61 रनों की जरूरत है। नजीमुल्लाह ट्रॉफी 2024 आप देख रहे हैं। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राज कोटनकर। ये भी बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं और ये भी फॉर्म में खिलाड़ी है। सामने राजेश सोटे नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर, स्टक कवर और लॉन्ग ऑफ। ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी है राज कोटनकर के लिए। रक्षात्मक तरीके से गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया है। 1 रन देने का मौका और इसी सिंगल के साथ राज कोटनकर का खाता खुला है। समय की बात करें तो इस वक्त 12 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है आने वाले ओवर कंप्लीट करने के लिए। Yes, I think this is the quality bowling from Rajesh Sote. Wicket to wicket bowling, no room so far. And I think line of attack is excellent. And pitching is terrific. Pitching around the hard length and good length. यार एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से टप्पा खाने के बाद उनकी गेंदें उछाल लेती है और एक बार फिर लेंथ बहुत बढ़िया होती है गेंदबाज राजेश सोटे की। पैरों पर गेंद थी, एक बार फिर स्टंप के सामने पाए गए, विकेट के सामने पाए गए हैं। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। छठे विकेट का पतन। बाबेश शेलार बैक टू द पेवेलियन, इंपॉर्टेंट विकेट और बढ़िया गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी इस वक्त। Excellent bowling. Look at that toe crusher in front of the middle stump. No hesitation to umpire. What a bowler he is. देखिए भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में भी राजेश सोटे ने ऑल इंडिया आइकॉन बनते हुए कमाल का परफॉर्मेंस किया था। ये खिलाड़ी का क्या है पता है आपको? ये पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब मैदान में आता है तो अपोजिशन के लिए तहस नहस बन जाता है। बिल्कुल अनसंग हीरो मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। और देखिए पहले ओवर के जो कहानी थी, पहले ओवर में 8 रन आए थे, जवाबी हमला हुआ था, लेकिन मंगेश बैती का विकेट गिरने के बाद कोलैप्स आया है। 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल और थोड़ी सी गेंद शरारत कर रही है। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी राजेश सोटे द्वारा। देखिए राजेश सोटे की गेंदबाजी आपको भाई हो तो इनके लिए तालियां होना चाहिए। व्हाट अ बॉलर इज, बिल्कुल विकेट टू विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर घुमाव मिल रहा है। अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो, करीबी मामला हो सकता था। राजेश सोटे तालियां बजा रहे। पिछले 2 ओवर में एक तरफ राजेश सोटे का वो अच्छा स्पेल, रोहन खरात को बुलाया गया और बहुत बड़ा ब्रेक लगा। मोमेंटम था पहले ओवर में खास करके फिरोज वारिस की टीम के पास, लेकिन राजेश सोटे ने इस मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और ब्रेक लगाया है। मोमेंटम अपनी तरफ लेके आए हैं। मतलब तरीके से खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद उछालता, अच्छी गेंदबाजी। 13 गेंदों का खेल और 59 रनों की जरूरत, लेकिन अब 12 गेंदों का खेल 59 रनों की जरूरत है। मैच फिरोज वारिस के लिए सिद्दीक सर फंसा हुआ है। देखिए एक बार फिर इनकी गेंदबाजी। ओह व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। इससे अच्छी गेंद हो ही नहीं सकती है। क्या कांटा बदला था गेंद ने, ऑफ कटर थी। ये इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है राजेश सोटे को। राजेश सोटे देखिए एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो लगातार 2 ओवर 6 रन और 4 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम सोटे। इस सतह पर आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी है वो बताते हुए राजेश सोटे। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, लॉन्ग ऑन पर बॉडी पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, बहुत अच्छा कैच। दूसरी तरफ देखिए रोहन खरात कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। शेरू लोहार ने लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच लपका। देखिए आज बल्लेबाजी शेरू लोहार ने अच्छी की, 2 कैचेस इन्होंने पकड़े, गेंद उनकी तरफ जा रही है, पीछा कर रही है। देखिए हमारे उर्दू में कहावत है, जन न जाए मानदन न पाए रफ्तन न जाए मानदन। आगे खाई पीछे कुआं, जाए तो जाए कहाँ।
एक बात तो है, देखिए खरबूजा छुरी पे गिरे, ये छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है, और वहीं कुछ कहानी मैदान में चल रही। फिरोज वारियर्स पारी लड़खड़ाते में 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11 गेंद में 59 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अब जिशान खान मैदान के अंदर, रोहन करात की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी पॉइंट पर कवर है, उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिशान खान के लिए राजकोटनकर नॉस्टे क्रेन पर, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग, एक रन लेने का मौका, शुरू लोहार आपके स्क्रीन पर है। कल रात के समय में उस्मान को आप देख रहे थे, क्या गजब की फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग उनकी, बल्ला इतना ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जब एक बार फिर दर्शक दीर्घा में दर्शक उस्मान को देख रहे थे, उनकी फील्डिंग देख रहे थे, वो तालियां बजा रहे थे। बहुत इंजॉयमेंट रहा था देर रात। रोहन खरात ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा है, स्पिन गेंद को, फील्डर है। लगभग आपको लगता नहीं कि फिरोज वारियर ने मैच छोड़ दिया है, क्योंकि लक्ष्य भी अब इम्पॉसिबल है। 9 गेंद और 57 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 28-7 विकेट के नुकसान पर फिरोज वारियर सितेश इलेवन ने शिकंजा कस लिया है। इस बार अब कदमों का अच्छा इस्तेमाल, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, ये पहली बार हो रहा है। जो रिकॉग्नाइज बल्लेबाज थे, इन्होंने कभी भी गेंद की तरफ जाने का प्रयास नहीं किया, और इस बार जब आप गेंद की तरफ चले गए, गेंद के बीच तक पहुंचे, परिणाम देखे, बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन है और उनके लिए गूगली किया था, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लिया था, निकल के मारा। अनप्लेबल गेंद है ये। देखिए एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिस तरह से रोहन खरात गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर पीछे हट गए थे, गेंद उनके पीठ पर लगी है। शाबाश रोहन खरात, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस खिलाड़ी में बहुत टैलेंट है, ये आगे जाके पूरे टेनिस क्रिकेट में धूम मचाएगा। ये देखिए फिर गुगली थी, रिप्ले में हम देखेंगे, फिर गुगली किया था वहां पर। ये देखते हुए कि बल्लेबाज मिड विकेट बाउंड्री की तरफ मारना चाहते। रोहन खरात का बॉलिंग एनालिसिस जरा बताया जाए, 2 ओवर में क्या कुछ किया, और आखिरी गेंद हम चाहेंगे मिक्सिंग रूम बताए। 6 गेंदों में 53, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन आखिरी गेंद बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, गूगली किया था वहां पर। 2 ओवर में कितने रन दिए रोहन खरात ने? 8 रन और 3 विकेट। अब सोटे भारी या रोहन खरात भारी, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों लय भारी। मैं तो समझ सकता हूँ दोनों की साझेदारी बहुत अच्छी रही, क्योंकि गेंदबाजों के बीच साझेदारी बनी, बल्लेबाजों के लिए साझेदारी नहीं थी, वो बनानी थी आपको। मंगेश बैती का विकेट गिरने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मंगेश बैती का विकेट गिरने के बाद किसी और एक बल्लेबाज को विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत थी। यस, अगला नुमाइशी मैच है और आपके आनंद को दोबाला करने के लिए आपसे जुड़ जाएंगे आनंद जी। 6 गेंदें और 53 रनों की जरूरत है, और इस सेट पर गेंद को खेल दिया है, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया गया है। फिरोज वाइस संघर्ष कर रहे हैं। 32/7।
तो शानदार जीत इस मुकाबले में सिद्धेश स्पोर्ट एकेडमी द्वारा, जिन्होंने आनंदबाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, चैंपियन टीम बनी थी। और इस वक्त अगर देखें तो फिरोज फारिस कांदिवली के खिलाफ इनका प्रदर्शन चाहे गेंदबाजी या बल्लेबाजी कमाल कर रहा है। तो इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी है राहुल लोहार। 14 गेंदों में 32 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है।